सादर जय श्री। आज मुझे यहाँ भगवान श्री राम पर अपने कुछ विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताएगा प्राण चाहे तन से छूट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा दशरथ और माता का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने भगवान राम के जन्म का महा उत्सव मनाया। छत्र छबर सिंहासन छोड़कर बहुत सा द्रव्य याचकों को दान में दिया। उगते हुए सूर्य के समान राम का वर्ण है, लक्ष्मी से अलंकृत है। वक्ष जिनका ऐसे है प्रभु श्री राम। राम के जन्म का महा उत्सव मनाया गया। इसीलिए परिवारजनों ने उनका नाम पद्म रखा। राजा दशरथ ने राम को उनका नाम पद्म रखा। परिवारजनों एवं माता पिता ने राम का नाम पद्म रखा। जैन रामायण में राम को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। जैन धर्म में राम को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। राम अनेक अलौकिक घटनाओं से उनका जीवन भरा हुआ था। वे राजा दशरथ के परम आज्ञाकारी पुत्र थे। माता कैकेयी के वरदान की पूर्ति हेतु एवं पिता के वचन के खातिर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और राम और सीता और लक्ष्मण सहित वन को गमन किया। तुलसीदास जी ने राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में वर्णित किया है। वे दया करुणा धैर्य साहस शौर्य आदि के गुणों के धनी थे। राम के दो पुत्र थे अनंग लवण एवं मदनांकुश। जैन धर्म में रामायण को और महाभारत को वर्णित किया गया है। हालांकि दोनों को अलग हिंदुओं में और जैनियों में रामायण को अलग अलग रूप में वर्णित किया गया है। जैन रामायण के अनुसार राम को पौमा या पद्म के नाम से जाना जाता है। रामायण में राम को एक जैन धर्म में बहुत ही उच्च स्थान प्रदान किया गया है। वे अष्टम बलभद्र थे। जैन धर्म के अनुसार वे अष्टम बलभद्र थे। वे नारायण प्रतिनारायण वासुदेव के 9 समूह थे। जैन धर्म के अनुसार राम अहिंसक थे। उन्होंने रावण का वध नहीं किया था। रावण का वध लक्ष्मण ने किया था। रवि सेनाचार्य जी ने पद्म पुराण की रचना कर जन जन को अनुग्रहित किया और राम को पद्म नाम से प्रसिद्ध हैं। पद्म पुराण का नाम रामचंद्र जी के नाम से पद्म पुराण रखा गया। पद्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुए पुरुषों में से एक हैं। लंकापति रावण ने सीता का अपहरण दंडक वन से किया था। सीता को प्राप्त करने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में रावण का सहयोग रावण के भाई विभीषण, सुग्रीव, हनुमान एवं अनेक विद्याधरों ने राम का सहयोग किया और युद्ध कर सीता को वापस अयोध्या लाए। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम ने 16,000 राजाओं के साथ जैन मुनि सुब्रतनाथ से दीक्षा को अंगीकार किया और उन्होंने 5 उपवास का नियम लिया और यह प्रतिज्ञा की यदि कोई श्रावक वन में आहार देगा तभी आहार
करेंगे, अन्यथा नगर में आहार के लिए नहीं जाएंगे। संयोगवश राजा प्रतिनंद का घोड़ा क्रोधवश उनको हरकर वन में ले गया। यह समाचार रानी को पता चला तो महाराज की पटरानी प्रभावती ने अपनी तीव्र गति से चलने वाले घोड़े को लेकर और कुछ सैनिकों को साथ लिया और राजा को खोजने वन में गई। वहाँ वन में राजा का घोड़ा कीचड़ होने के कारण आगे नहीं बढ़ सका और रानी ने राजा को नंदन वन में पाया। दोनों राजा और रानी दोनों भोजन के लिए तैयार हुए। तभी संयोगवश और भगवान मुनि राम ने इस प्रकार 5 दिन का उपवास कर कांताचर्या की प्रतिज्ञा की। संयोगवश मुनि श्री राम आहार के लिए निकले। तभी राजा और रानी ने महाराज को मुनि राम को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उनको नमस्कार कर नवदा भक्ति पूर्वक प्रणगाहन कर आहार कराया। आहार की महिमा कुछ ऐसी हुई कि वहाँ रत्नों की वृष्टि होने लगी और राजा को अति प्रसन्नता हुई। केवल राजा प्रतिनंद ही नवदा भक्ति का ज्ञान रखते थे। बाकी किसी को ज्ञान न होने के कारण राम मुनि को 4 दिन आहार नहीं मिला। राम को मुनि राम जैन ऋषि बन गए और उनका शरीर केवली भगवान राम का शरीर 74 हाथ ऊंचा शरीर और 62 वर्ष आयु थी। ऐसे केवली भगवान राम ने तुंगीगिरी पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। वहीं नील, सुग्रीव, हनुमान, गव्य, महानील और सीता ने मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी, रवि सेनाचार्य जी ने पद्म पुराण की रचना कर जन जन का बहुत कल्याण किया है।